तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। अब मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आप जब यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, ये भी 2 कार्बन से बना है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये है ईथर। क्या है, ईथर। अब बताइए, जो केमिकल रिएक्शन ईथर शो करेगा क्या वही सेम अल्कोहल शो करता है क्या, नहीं। इसी तरीके से देखो, एल्डिहाइड है, कीटोन है और यहाँ पर इनॉल है। क्या है, इनॉल। ठीक है, ब्यूटिनॉल या जो भी रहा होगा, ब्यूट टू इन 3 इनॉल, नहीं प्रॉप टू इनॉल, मतलब इनॉल है। आप कहते से ये समझिए। तो इनकी क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज सेम अलग है, इनका स्ट्रक्चर भी अलग है। देखो ना, इनका जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको बहुत जादुई बात बताता हूँ, कभी भी जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल है, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगी कि कहीं ये 2 बार तो नहीं बना दिया। इस बात को एक्यूरेटली चेक करने का तरीका है IUPAC। जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसका IUPAC लिखिए। अभी दिखाएंगे आपको ये IUPAC कितनी मायने रखेगी इस टॉपिक में, आप देखिएगा। तो हमें ये समझ में आया कि आइसोमर जो है कितने टाइप के होते हैं, 2। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप एक बात लिखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन ओरिएंटेशन या 3 डायमेंशनल orientation in 3 dimension is different। जैसे 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 अगर आप देखें, ये फोन है और इस फोन का एक ये हाथ है जिस हाथ में पेन है। इसे मुझे ही देख लीजिए, मेरे एक हाथ में पेन है और एक हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आप जनरल बात देखें, दूसरा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे हाथ में पेन तो है लेकिन मेरे पॉकेट में है या मेरे पैर में है मान लीजिए। तो मेरा, आप जब मुझे देखोगे तो एक बार आपको मैं पेन में दिखा, एक अलग इंसान, एक बार मेरी पॉकेट में पेन है तो समथिंग डिफरेंट स्टेटस में है। मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पॉकेट में पेन है इसका मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में पेन है इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। एक कंडीशन ऐसी है, मेरे राइट हैंड में पेन है, सब कुछ सेम है। दूसरी कंडीशन है, मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है, सब कुछ तो सेम था। मेरे हाथ में पेन, मतलब पढ़ाना इज इक्वल टू पेन होना हाथ में। मेरे हाथ में पेन है, एक क्राइटेरिया है, लेफ्ट हैंड में है कि राइट हैंड में है। अब बात आ रही है लेफ्ट हैंड में है कि, तो यही से लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, मैं आगे हाथ करके पकड़ा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो 3 डायमेंशन में इस पेन की पोजीशन बदल गई है हाथ में ही, लेकिन एक बार राइट में है एक बार लेफ्ट में है। मतलब आपने सुना होगा ग्लूकॉन डी, क्या सुना होगा? तो इसका मतलब ये कैसी ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है। कैसी ग्लूकोज है? और आपने सुना होगा, मतलब आप नहीं सुना होगा क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए मार्केट में बिकती भी नहीं, ग्लूकॉन एल या मतलब एल ग्लूकोज। क्या सुना होगा? सुना नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होती। ठीक है, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, बस समझ में आ गई। तो अब हमारे बॉडी में क्या नहीं डाइजेस्ट हो रही है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें डी ग्लूकोज डाइजेस्ट होती है। मतलब शुगर हमेशा डी डाइजेस्ट होती है और प्रोटीन हमेशा एल। ठीक है, तो डी प्रोटीन भी होती है और एल प्रोटीन भी होती है। तो
ओरिएंटेशन बदल गया। अब यहाँ पर ये समझिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो तरीके की, एक होती है ज्योमेट्रिकल, दूसरी होती है ऑप्टिकल। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल दो तरीके की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो ये 2 डायमेंशनल होती है। तो ये चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है जो नाम है वही बदल जाएगा। क्या? जो नाम है वही बदल जाएगा। तो पेरेंट चेन बदल गई, सब कुछ सेम है लेकिन पेरेंट चेन। पोजीशनल आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन बदल गई, किसकी? मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई, तो आईपीसी बदल जाएगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। जैसे तुमने देखा था इसके पहले एक अल्कोहल था, एक ईथर था। इसके पहले तुमने एक और देखा था जिसमें एल्डिहाइड था, कीटोन था, और आखिरी वाला क्या है देखिए, बताइए जरा मुझे। इनॉल, अल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, एल्डिहाइड इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल अलग फंक्शन ग्रुप है और कीटोन अलग है। मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एंड टॉटोमेरिज्म जो है ये भी एक तरीके की आइसोमेरिज्म है, लाइक कीटो इनॉल टाइप टॉटोमेरिज्म। किस फॉर्म में कौन सी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी? अब जैसे C2H6O ये कीटोन फॉर्म में भी है, इनॉल फॉर्म में भी है, अभी आप लोग देखा है। तो ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगी? कीटोन फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगी कि इनॉल फॉर्म में? मतलब इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। बात समझ में आ रही? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया तो कीटो से इनॉल बन गया। ये बात समझ में आ रही है? सब कुछ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखवाए हैं। C6H14 हाइड्रोकार्बन है, C7H16, C8H18, C9H20 एंड C10H22। इनके कुछ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसके कितने होंगे? 5, इसके 9, इसके 18, इसके 35 और इसके 75। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, माफ कीजिएगा, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। 3 क्यों नहीं कर सकते हैं? 3 क्यों नहीं कर सकते हैं और 4 ही क्यों? राइट? मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाया OH, तो ये हो गया आपका प्रोपेन ऑल। आपके पास 1 2 3 है, आपने लगाया यहाँ पर, अभी भी प्रोपेन 2 ऑल। इसमें पोजीशनल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ 2 पे है और यहाँ 1 पे है। ये आपस में एक पोजीशन आइसोमर है, लेकिन पेरेंट चेन दोनों जगह सेम है, तो चेन आइसोमेरिज्म ये नहीं है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या बदल जाता है? चेन, रूट वर्ड या पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम नेवर बी सेम, या आप लिख सकते हैं वेरिएबल। जब हम बात करते हैं 4 कार्बन की स्पीशीज की, कितनी बात करते हैं? और 4 कार्बन देखते ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे दिखाइए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4। मैं सबसे बेसिक से सिखा रहा हूँ, 1 2 3 और 4। जरा मुझे बताइए, दोनों की चेन बदल गई। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन 3 कार्बन का, लॉन्गेस्ट ये, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन और दिस इज आइसोब्यूटेन। तो दिक्कत तो कॉमन नेम है। अगर आप इसकी आईपीसी लिखेंगे तो इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम होगा 2 मेथाइल प्रोपेन। क्या नाम है? 2 मेथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत क्या? ठीक है, तो ये क्या है? तो कहेंगे सर C4H10, यही तो है। एक बार ये बना, एक बार ये,
बची हुई जगह पे आप हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लाइक CH3 CH2 CH2 एंड CH3 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 और ये CH। तरीका क्या? चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके ट्राई करिए। आपको चेन आइसोमर निकालने हैं, C5H12 सॉल्व करिए। कितने चेन आइसोमर आप बना सकते हैं? चलिए, इस बच्ची ने बोला 2, मैं बनाऊंगा 3, 1 2 3 4 5। दूसरा बना सकता हूँ 1 2 3 4 5, और तीसरा मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 और 5। बची हुई जगह हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए बस। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक है इस तरीके से नहीं बन सकता सर। आईयूपीएसी करके देखो, अगर सेम है तो। यस सर। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, कुछ मत करिए, आईयूपीएसी लिखिए। अगर आईपी और हाइड्रोजन कार्बन की संख्या देखिए तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 7 2 9 9 5 10 11 12, 3 6 9 10 11 12, है ना? 3 6 9 12, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। मेरा काम हो गया। अगर मुझे इसकी आईपीएसी लिखना हो तो मैं लिखूंगा पेंटेन, तो दिक्कत क्या? इसकी मुझे लिखना हो तो मैं 1 2 3 4 मैं लिखूंगा 2 मेथाइल ब्यूटेन, या मैं लिखूंगा आइसोपेंटेन। इसको लिख सकते हैं आप नॉर्मल पेंटेन, और इसका कॉमन नेम इज नियोपेंटेन। और अगर मैं आईपीएसी लिखूंगा तो ये हो गया 1 2 3 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। अब तुमको चेन पहचानना है, प्रोप ब्यूट पेंट। प्रोप ब्यूट पेंट क्या है? चेन आइसोमर। क्या हो गए? अब ये बच्चा कह रहा था यहाँ पे लगा दीजिए। सर मैंने नीचे वालों में C2H5 2 एथाइल प्रोपेन सेकंड नंबर पे, तो मेरा 2 एथाइल तो 4 ही कार्बन तो हुआ, 2 एथाइल। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सावंत सर, ये देखिए इनडायरेक्टली इन्होंने आइसोब्यूटेन बना दिया। मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा ना, मैं क्यों? समझ आया? जब तक तुम स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तुम नहीं सीखोगे। तो ये तो मेरे लिए तो यही हो गया ना। मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये है कि मैं इसको बोलूं 2 मेथाइल ब्यूटेन, आईपीएसी लिखो, आंसर आ गया। समझ आया? कैफ कॉपी भर रही, समझ नहीं आ रहा, दिमाग में भर रहा है? हाँ, इसके पहले मैंने कुछ एग्जांपल लिखवाए थे, वो सारे एग्जांपल थे चेन आइसोमर के। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? आगे के 4-5 महीने क्या है? अब आप लोग अगर नहीं पढ़ के आए, किसी से भी मैंने पूछा और पढ़ाई हुई चीज में से नहीं बता पाए, तो क्या होना पड़ेगा? क्लास में पढ़ने तो देंगे लेकिन खड़ा करके पढ़ाएंगे। लाइव वाले अपनी इच्छा से घर पे खड़े होकर पढ़े। हाँ, कुछ बच्चे ऑफलाइन ही आना छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे वहाँ खड़ा करा देते हैं, अब तो रिवीजन कराएंगे ऑनलाइन में, मैं कर लूँगी। ठीक है, द क्वेश्चन इज दी chain isomer of 2 Higgs ion
इज या आर, चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हेक्स आइन, ऑप्शन नंबर 2 हेक्सा डाइईन, ऑप्शन नंबर 3 methyl pent 1 ine, and option number 4 is 4 methyl hex 2 ine। और मैं आपको बताऊं, कैपिटल और स्मॉल का मुझे करेक्शन मत बताइएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए। कौन सा नहीं होगा ये बता दो। सेकेंड, हाँ सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, मतलब फर्स्ट होगा आपके हिसाब से, थर्ड होगा, फोर्थ हो सकता है। हाँ आप बताओ बेटा। महक 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 क्या है, क्या नहीं होगा? आप क्या कहना है? सेकेंड नहीं होगा। और नहीं होगा तो बहुत आसानी से दिख सकता है, होगा। चलो तुम लोग लिखो अपनी कॉपी में, हम मूर्ख हैं। लिखो 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 लिखो, हम मूर्ख हैं। प्रॉपर लिखो, जहां पढ़ा रहे हैं वहीं लिखो ना, अलग से लिख रहे हैं उसमें भी मूर्खता दिखा रहा है। लिखो हम मूर्ख हैं। और डेफिनेशन तक ढंग से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या बदल जाएगा? चेन, पेरेंट चेन, सब जगह हेक्स लिखा हुआ है, कैसे ये हो जाएगा? ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? अगर पेरेंट चेन में ही हेक्स लिखा हुआ है तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सही है? सबसे पहली बात, क्या आता है इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा अटेम्प्ट होता है कि सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर चेन आइसोमेरिज्म है तो चेन में चेन ही तो बदल जाती है, पेरेंट चेन, तो ये कैसे हो गया 3? और मैं आपको बताऊं, एक बात बताएं कि बच्चा बन के रहना है तो जिंदगी भर बच्चे ही बने रहोगे। तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि अरे हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अभी हम 200-300 साल और तैयारी करेंगे, अगली बार भी ऐसे ही बने रहोगे बच्चे। अगर आप दिमाग स्थिर करके नहीं पढ़ रहे हैं, विश्वास मानिए कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम एकदम करीब आ गया है लेकिन आंख नहीं खुल रही हो, होश नहीं है, हंसना, घूमना, मस्ती करना, फोन चलाने में फुल के एकदम दिमाग लग रहा है, जिस चीज से भाग रहे हो वही रुला देगी, ये क्लियर है। कितना कुछ कर लो, जब आपके माँ बाप 7 मई का इंतजार कर रहे हैं, 26 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, 27 जनवरी का जाओ पेपर दे के आओ, और जेई वालों के कुछ दिन में रिजल्ट आएंगे, नीट वालों के आ जाएंगे 4-5 जून को, और फिर चलाना फोन, करना जितना करना है, सारा नशा उतर जाएगा सारा। मेरे लोग जिस नशे में हो ना कि चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं। हम पढ़ तो रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे, आप दिखावा कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रिटेंड कराते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। आप में से कोई बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं करता है, कोई, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट। आप सिर्फ प्रिटेंड कराते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इतना कैजुअल माइंडसेट है आपका। और विश्वास मानिए 24 में झेल ना गए तो समझिएगा, सबके घर में इतने पैसे नहीं है, मैं भी जानता हूँ। मैं दिन भर ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे पता है कि किसके यहाँ क्या कंडीशन है, कौन कैसे फीस दे रहा है, कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, सबका पता है। जो रॉयल लाइफ है, लैविश लाइफस्टाइल है, कहीं काम नहीं आएगी, और जिसको दिखा रहे हो उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला 4 महीने बाद। पढ़ो। जब ये हो जाए उसके तुरंत बाद क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वाले को स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें हेक्साइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और सेकंड कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हेक्साइन। बची हुई जगह पर हाइड्रोजन डालो,
यहाँ तो नहीं रहेगा। और यहाँ पर आइए, इसका यही एक ऑप्शन बचा है। आपको वैसे तो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और अगर इसको तुम ऐसे नहीं आप मानोगे तो ये हो गया CH3। यहाँ पर लिखा है पेंट 1 ऑयल, मतलब इधर से मान लो, चलो मैं इधर से, सॉरी माफ कीजिएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे कार्बन गिनिए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 2 3, 3 2 5 1 6 7 8 9 10। जरा देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हो गया। कार्बन गिन लीजिए, 6 कार्बन 6 कार्बन। आगे समझ में। आईपीएसी क्या होगी, हेक्स 2 आइन, यहाँ क्या होगी 3 मेथाइल हेक्स आइन। ठीक है, क्या है 3 मेथाइल पेंटाइन। चलिए यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होना चाहिए, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए 3। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और क्या सेम रहता है, रूट वर्ड या पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर पहला एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल में आपको बताना है कि कौन सा पोजिशनल आइसोमर है, कौन सा चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, या क्या दोनों ही पोजिशन आइसोमरिज्म है या दोनों ही चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, बताइए। पहला है CH3 प्रोपेनॉल, दूसरा है प्रोपेन 2ऑल। दोनों आपस में क्या है, तो कह रहे हैं कि सर रूट वर्ड तो सेम है, क्या सेम है, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है बदल गई, तो ये पोजीशन आइसोमर है। लेकिन जब आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बदल गई, चेन बदल गई। तो ये आपस में क्या है, चेन। हाँ ओम बेटा बताओ, ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है ओम आपको। द क्वेश्चन इज कि ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं या नहीं है। अगर है तो ये चेन आइसोमर है, पोजीशन है, क्या क्या है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये पोजीशन आइसोमर है, जल्दी बताइए। 1 बच्चा 2 बच्चा, बाकी के बच्चों को चेन आइसोमर लग रहा है, या अभी हमें क्या, कैसे आपने पहचाना कि पोजीशन है, तो कह रहे सर कार्बन चेन तो वही है। कभी भी ना समझ में आए तो क्या करेंगे, लोकेन प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, लोकेन प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो प्रीफिक्स और लोकेन हटे जाएगा और ये भी हट जाएगा, ना सब्स्टिट्यूएंट है ना ही सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है। इसका मतलब सिर्फ इतनी चीजें प्रेजेंट है। रूट वर्ड कितने कार्बन 4 ब्यूट, और यहाँ पर भी 4 ब्यूट। अब किस पोजीशन पर प्राइमरी सफिक्स क्या है, 1 इन, या आप कह सकते हैं ब्यूटीन, और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 इन। तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर बदल गई, किसकी बदल गई, और रूट वर्ड क्या है तो कहेंगे सर सेम है, तो ये चेन तो नहीं है, तो हुआ क्या, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा, देखिए जितने भी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, शुरू इसके पहले हम लोग ने किया भी है। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दोनों ही चेन आइसोमर थे। नॉर्मल आइसो चेन आइसोमर थे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन क्या थे, पोजीशन आइसो चेन आइसोमर। आईपीसी में बदल गया था नाम। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल प्रोफाइल इज दिस एंड आइसोप्रोपाइल इज दिस, मतलब एग्जामिनर ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, यहाँ पे OH लगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर उसने OH लगाया। अभी भी 1 2 3
अभी भी 1 2 3 दोनों की पेरेंट चेन सेम है, पोजीशन बदल गई 1 2, तो आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर, जबकि एक नॉर्मल प्रोपेन है और एक प्रोपेनॉल है और ये आइसोप्रोपेनॉल है, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर में, वो नॉर्मल प्रोपाइल स्ट्रक्चर में, उसके बाद तो ये कैसे है पोजीशन आइसोमर। तो इनको छोड़ करके जितने भी नॉर्मल आइसोनियो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर मान लीजिए आप कोई फंक्शन ग्रुप पकड़ के बैठिए OH, क्या लगा करके बैठिए, यहाँ पे OH लगा दिया, इथेनॉल हो गया, यहाँ भी लगाए तो यहीं से नंबरिंग शुरू हो गई इथेनॉल। इसको एक ही पोजीशन है या एक ही तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में यहाँ अगर आपने OH लगा दिया तो ये हो गया प्रोपेनॉल, यहाँ लगा दिया तो भी प्रोपेनॉल, यहाँ लगाया तो प्रोपेन टू ऑल, इधर से गिने तब भी प्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर ए कहेंगे तो इसको ए कहेंगे, मतलब अगर आपने इधर लगाया चाहे इधर लगाया बात एक ही, अगर इसको बी कहेंगे तो बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, और मतलब आप चाहे इधर से शुरू करो, आप चाहे ऐसे शुरू करो, आप चाहे ऐसे शुरू करो, एक ही बात ना, बदल गया। और आप यहाँ पर बी, तो आप कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ब्यूटेनॉल एक, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार OH लगा दो तो आईपीसी बदल गई, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और यहाँ पर लगा दिए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज, हाँ जानते थे, टर्शरी कार्बन पे लगा ना। ये दो तरीके के हो सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर लगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, या ये आप लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जरूर लिख लेना, बस 4 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये। अब चाहो लिखो चाहो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना आप समझदार हो, आप ये लिख लो, बल्कि आप अपनी नॉलेज के लिए अलग से लिख सकते हैं। चलो ये वाला प्रेजेंट करके दिखाओ, C5H12 कितने पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं इसमें, ये बता दे तो मजा आ जाए। पहले तो इनके सबसे शुरुआत करेंगे नॉर्मल आइसोनियो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब पोजीशन देख लेते हैं, ए पोजीशन, ए पोजीशन, बी पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन। तो इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, ए पोजीशन, ए पोजीशन हो गया, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, आप आईबीसी करेंगे आपको पसंद आ जाएगा। 4 तरीके से, ए ए ए ए, ये हो गया एक तरीके से, तो टोटल कितने हो गए 8 भी, या 8 पोजीशन आइसोमर। कोई दिक्कत, चलिए
नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे। थैंक यू। सब आपने वहाँ A B then C लिखा है फर्स्ट सही लिखा है ए वहाँ ए नहीं ऊपर डालो वो ए सी है बेटा, जाहिर सी बात है, अलग पोजीशन है। चलिए आगे बढ़े, पूछ लो। थैंक यू।